हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे कविता नंबर 11 मानवता। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने मानवता के ये प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजे भी हैं, सबमिट भी किए हैं व्हाट्सएप में, शाबाश। और बाकी जिन्होंने नहीं किए हैं, उम्मीद करती हूँ वो जल्दी कर लेंगे। देखो बेटा, मैंने इसका प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को इसका समझा दिया था कल, ठीक है ना। आज हमने इसका करना है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए आप लोग क्लास 10 के, आपका प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरिए। आपकी बुक में भी दिया गया है। देखिए, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी। तो कवियों की कलम जिसमें आपको भरना है, लिखती रहे यही कहानी। दूसरा है आप लोगों का कदर मानवता की ही होती है आई। दूसरे में आपने मानवता भरना है। तीसरा, खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर। तो तीसरे में आपको दहेज भरना है ग में। घ है दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। तो आपको घ में कुरीति भरना है। ड है कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। तो उस पे भरना है यमदूत। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का है, इस कविता का सार लिखिए। सार मतलब होता है कविता में आपको क्या बताया गया है, वो आपको कुछ 8-10 लाइनों के अंदर आपको बताना होता है कि क्या क्या इस कविता में हमें समझाया गया है। तो कविता का सार जो मैंने जैसे समझाया था, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मानवता नामक कविता का सार इस तरीके से लिख सकते हैं कि कवि के अनुसार हमें दहेज नहीं लेना चाहिए और ये ही सबसे बड़ा दान होता है। कवि हमें यही तो समझा रहा है कविता में कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए और यही व्यक्ति के लिए सब में बड़ा दान है, यही मानवता है। ठीक है, यदि हम दहेज लेने न लेंगे न देंगे तो इससे सर्व मानव का कल्याण होगा। अगर अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं ना कि अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो इससे सभी का हित होगा, सभी का अच्छा होगा, ठीक है ना। और न कोई बेटी अत्याचार का शिकार होगी और ना किसी दुल्हन का दहन होगा, ना ही किसी लड़की की बारात वापस जाएगी और ना ही किसी दुल्हन को जलाया जाएगा। सभी को आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम दहेज न लेंगे न देंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो कभी किसी गरीब की कमर नहीं टूटेगी और ना किसी युवती की जवानी बर्बाद होगी, ना किसी लड़की की जवानी बर्बाद होगी, ठीक है ना। तो यदि हम मानवता का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें इस कुरीति को ख़त्म करना होगा। यही हमें कविता में समझाया गया था और यही सार हमने प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखना है। अब प्रश्न नंबर जो 4 है आपका, वो है वाक्य बनाओ, ठीक है ना, जिसमें आपको दिया गया है कलम दिया है, मानवता दिया है, दहेज दिया है, अवगति दिया है और जिंदगानी दिया है। आप लोगों को वाक्य बनाने आते हैं तो इन शब्दों के ऊपर आप वाक्य खुद बना सकते हैं। जैसे कलम है तो हम कलम से लिखते हैं, मानवता है तो मानवता भारत का परम धर्म है। दहेज दहेज एक सामाजिक कुरीति है। अवगति, हमें अवगति से भी दहेज विषय को छूना नहीं चाहिए। मतलब गलती से भी हमने दहेज रूपी जो वो है कुरीति, उसे छूना नहीं चाहिए। जिंदगानी, हमें मानवता के हित के लिए अपनी जिंदगानी निछावर करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर है प्रश्न नंबर 5, शुद्ध करके लिखे। शुद्ध करके मतलब जो आपको शब्द दिए गए हैं वो अशुद्ध है। अशुद्ध है मीन्स गलत है, उनमें मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे शब्द की भी हो सकती है, तो वो हमें देखकर सही करना है। जैसे पहले लिखा है मुंह, मुंह नहीं होता है मुंह,
बारात, बारात नहीं बारात। प्रण, प्रण नहीं प्रण। कुरीति, कुरीति नहीं होता है, कुरीति, छोटी ई आता है लास्ट में। अवगति, अवगति, छोटी ई। प्रदूषित, प्रदूषित नहीं है, प के नीचे आधा र होता है तो आधा प्र आएगा, प्रदूषित। ठीक। यमदूत, सॉरी जमदूत लिखा है, जमदूत नहीं होता है, यमदूत होता है। झगड़ा लिखा है, झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे गलतियां हैं जिनको हमें सही करना है। तो क्लास 10th उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत पे होंगे। चलिए अपने अपना काम आप लोग सब कंप्लीट कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।